मैं ये अनमोल माला दांव पे लगाता हूँ। हाँ? अब मैं 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दांव पे लगाता हूँ। इस बार मैं अपना रथ दांव पे लगाता हूँ। अब क्या लगाएंगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं अपनी 1,00,000 दासियां उनके स्वर्ण अलंकारों सहित दांव पे लगाता हूँ। सोने के हौदे वाले 1,000 हाथी, अयुत, परियुत, पदम, अर्बुद, खर्व, शंख, निर्खाव, महामदम, कोटि, मध्यम और परार्ध, बल्कि इससे भी अधिक धन है, वो सब मैं दांव पे लगाता हूँ। ब्राह्मण और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन दांव पे लगाता हूँ। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। अर्जुन, मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। हाँ। महारानी द्रौपदी तुम्हारी दासी पुत्र दुर्योधन। गैम्बलिंग यानी जुआ एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे या किसी दूसरी कीमती चीज को दांव पर लगाया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि जीतने पर यह रकम और ज्यादा हो जाएगी। जुआ खेलने के लिए बेसिकली 3 चीजों की जरूरत है। पहला, दांव मतलब कि कंसिडरेशन, जो कि वो रकम होती है जो दांव पर लगाई जाती है। दूसरा, रिस्क यानी कि जोखिम। और तीसरा, इनाम, जो कि रिवॉर्ड होता है। जुआ का नतीजा अक्सर तुरंत मिलता है, जैसे डाइस का घूमना या फिर रोलेट व्हील का स्पिन होना या फिर घोड़े की रेस कराना। आज के इंडियन मार्केट में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। जो पहले एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, अब वो मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आपको हर जगह इन ऐप्स का एंडोर्समेंट दिख जाएगा, चाहे वो सेलिब्रिटी कर रहा हो या फिर कोई यूट्यूबर। यहाँ तक इस रेस में हमारे फेवरेट क्रिकेटर भी शामिल हो गए हैं। ये ऐप्स हम सबको ये सपने दिखाते हैं कि हम घर पे बैठे बैठे करोड़ों कमा सकते हैं, और यकीन मानिए करोड़ों की कमाई होती भी है, लेकिन आपकी नहीं, इन बेटिंग कंपनियों की। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि फैंटेसी ऐप्स रन करने वाली कंपनी एक के बाद एक कुछ टाइम में यूनिकॉर्न कंपनी बन के सामने आ रही है। अगर नंबर्स की बात करें तो इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 30% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। रिसेंटली एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस पब्लिक करी, जिसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। इनका रेवेन्यू 66% से बढ़कर लगभग 6400 करोड़ हो गया है, और वहीं पर इनका प्रॉफिट 32% बढ़ा है। आखिर कहां से आती है ये कमाई? इन कंपनियों का मेन रेवेन्यू का सोर्स होता है प्लेटफॉर्म फीस, जो यूजर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए देता है। असलियत तो ये है कि इस चमक दमक के पीछे एक काला सच भी है। इन ऐप्स का असली मकसद है पैसे निकालना और लोगों में गैम्बलिंग एडिक्शन का बढ़ावा देना। आज हम इस इंडस्ट्री का एक डार्क साइड एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये बेटिंग ऐप्स यूथ को फंसाते हैं। अब वो चाहे ये प्रेडिक्ट करना हो कि हवाई जहाज कितना ऊंचे उड़ेगा या फिर रंग बिरंगी कलरों पे ट्रेडिंग करना, एट द एंड पैसे आपके ही जाने हैं। जहां पे वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी इन कंपनियों के रेवेन्यू के सोर्स के बारे में, अब अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पर फोकस करें तो वो है एक्सपेंडिचर। इन तरीके की जितनी भी कंपनियां होती हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू का काफी बड़ा पोर्शन बर्न होता है प्रमोशनल और एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज में। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 6400 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करने वाली इस कंपनी ने अप्रोक्स 51% ऑफ द टोटल रेवेन्यू का पार्ट अर्न किया है एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एड में। तो शायद अब आपको अंदाजा लग जाए कि क्यों हर सेलिब्रिटी आपसे टीम बनाने के लिए कहता है। तब तक टीम बनाओ। जहां पर पुराने टाइम में अगर आपको सट्टा खेलना है, इसके लिए आपको सट्टेबाजों से मिलना पड़ता था, जो कि सट्टे की पूरी प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते थे, और वो एक्टिविटी कम्प्लीटली इलीगल थी। बट अब ये करने के लिए आपको ये ऐप्स काफी आसानी से एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, जहां पर यूजर अपने स्मार्टफोन से बेट्स लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको पैसे उड़ाने के लिए बैंक तक जाने की जरूरत तक नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी एज ग्रुप का इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हालांकि ये ऐप्स क्लेम करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 18 प्लस होना जरूरी है, बट इन रियलिटी ये एक मजाक से कम नहीं है। ये ऐप्स आपके रिवॉर्ड्स और लॉसेस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप इंगेज रहें। ये स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको कभी कभी जीत और नियर विन एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि आपको लगे कि एक बड़ा रिवॉर्ड कमाने के लिए बस आप कुछ ही कदम दूर हैं। लेकिन असल में ऑड्स आपके खिलाफ ही होते हैं, और लॉन्ग रन में ज्यादातर लोग पैसे गंवा देते हैं। अगर आपने भी इस तरीके के गेम्स में कभी भी पार्टिसिपेट किया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ज्यादातर लोग विनिंग करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे अपने बैलेंस को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको रिकवर करने के लिए वो बार बार नया फंड ऐड करते रहते हैं, और जिस लॉस को वो रिकवर करने की सोच रहे होते हैं उसका बैलेंस और बढ़ता जाता है। इस लॉस और फंड डिपॉजिट का एक लूप बन जाता है, जिसके बाद प्लेयर को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है।